ट्रेजरी क्या होता है? मैं ट्रेजरी बोल रहा हूं, ट्रेजडी नहीं। ट्रेजडी मतलब दुख और ट्रेजरी मतलब कोषागार। हमारे व्यूअर्स, सुधी व्यूअर्स ने कई बार ट्रेजरी का नाम सुना होगा। जब कोई घोटाला हो जाता है, घापला हो जाता है सरकार के महकमे में, किसी महकमे में, तो ट्रेजरी का नाम बार बार समाचार पत्रों में आता है और अन्य सूचना के माध्यम से हम सुनते हैं। लालू प्रसाद जी का पशुपालन घोटाला में दुमका ट्रेजरी का नाम सुना था, रांची का ट्रेजरी का नाम सुना था और अन्य अन्य स्थानों में जहाँ जहाँ घोटाले हुए तो सुनते चले गए। एक बार फिर अभी बोकारो के बाद हजारीबाग ट्रेजरी का नाम आया कि यहाँ के ट्रेजरी से पुलिस विभाग के वेतन के मद में 15 करोड़, बल्कि अब तो 28 करोड़ रुपया अवैध निकासी हो गया। इतनी फौर्जरी कर दी गई, कमाल है। पुलिस विभाग का वेतन के मद का रुपया, अब क्या कहा जा सकता है? तो इसे ऐसा समझिए, ट्रेजरी से रुपया निकाल लिया जाना और निकल जाना, तो मोटा मोटी ये समझिए कि ट्रेजरी में रुपया रहता नहीं है, रुपयों का हिसाब रहता है, लेन देन का। यह कोषागार सरकारी होता है, सरकारी खर्च और सरकारी आमदनी का वहां हिसाब होता है। सरकार बजट बनाती है, बजट बना करके हर विभाग में कितना रुपया जाता है और उसके लिए वो बजट के अनुसार फिर सरकार हर विभाग से पूछती है, विभाग के हर कार्यालय से पूछती है कि भाई तुम्हारा साल भर का कितना खर्च आएगा, वेतन मद में कितना खर्च आएगा। तो निश्चित रूप से वर्तमान घोटाले के उल्लेख करते हुए इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हजारीबाग पुलिस विभाग के से भी पूछा गया होगा कि आपके वेतन मद में कितना खर्चा होता है। तो प्रत्येक वर्ष आप देते हैं वेतन मद में इतना खर्चा और वित्तीय वर्ष के अंत में देखते हैं कि वेतन मद में कितना बच गया, उसका सरेंडर कीजिए, या टोटल राशि भी जितना बच गया उसमें सरेंडर कीजिए, या वेतन मद में और घट तो नहीं गया। और ऐसे घटने पड़ने पर पूरक बजट भी मांगा जाता है और ये बजट पहले साल भर में एक बार दे दिया जाता था अग्रिम, लेकिन अब शायद 6 महीने में दिया जाता है। पहले 6 महीना का ख़त्म करो तब लो। इतना छानबीन के बाद, और पैसा ट्रेजरी में रहता नहीं है, ट्रेजरी में पैसा नहीं रहता है। पुलिस विभाग की ही बात करते हैं क्योंकि घटना अभी घोटाले की वहीं का है। तो उसमें देखिए, आमतौर से पुलिस विभाग के कार्यालय में कर्मचारियों की कमी, वो योग्य क्लर्क नहीं, बहाली नहीं हुई, लेखापाल नहीं है, अन्य प्रकार के जो अकाउंटेंट, बड़ा बाबू इत्यादि हर जगह कमी है, वो पुलिस विभाग में कमी है। तो इसकी पूर्ति वे लोग पढ़े लिखे सिपाही से कर लेते हैं। तो उसी तरह से पढ़े लिखे सिपाही का काम जहाँ चोर पकड़ना था, बेईमान पकड़ना था, वहाँ कार्यालय में बैठा दिया जाता है उनको और वे कार्यालय का हिसाब करते हैं। इसी तरह से एक व्यक्ति लेखापाल का कार्य कर रहा था, अकाउंटेंट का, और कहते हैं कि उसने गलत ढंग से वेतन निकालता चला गया किसी का जो फॉल्स है। ऐसा कैसे हो जाता है? आश्चर्य है। इतना कि प्रत्येक साल 1 करोड़, यदि 15 करोड़ कर वो 28 करोड़ हो गया है, तो 28 साल के तो बात है भी नहीं, 10-11 साल में ही इतना लोग घापला कर दिए हैं। तो इतना कितना यहाँ पैसा थोड़ी तो रहता है कोषागार में। वेतन बनता है, वेतनावली एक एकोटेंस रोल होता है, उस पर अकाउंटेंट दस्तखत करता है, अकाउंटेंट के दस्तखत पर मान लो सिपाही समूह कर रहा था, फिर मुख्य लेखा जो अधिकारी होगा वो करेगा, बड़ा बाबू इसके पहले करेगा, तब डिपार्टमेंट का ड्राइंग डिस्पर्सिंग अफसर डीडीओ करेगा। डीडीओ कोई भी हो सकता है, संभव है सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर या फिर एसपी होंगे। तो एसपी साहब के पास जाता होगा, फिर उन्हें भी देखना है कि पिछले एकोटेंस रोल में वेतन कितना गया, इस बार कितना बढ़ा जा रहा है, कौन बढ़ा जा रहा है, कितने नाम है, कौन काम करते हैं नहीं करते हैं। उसके बाद वो सिग्नेचर करते हैं डीडीओ, और सिग्नेचर करने के बाद ये ट्रेजरी ऑफिस जाता है और ट्रेजरी वाले भी देखते हैं सरसरी निगाह से
कि इनके वेतन के मद में कितने पैसे हैं और ये वेतन इस बार निकाल जा रहा है इतना, तो उसको घटा के उसको कम करते हैं। और फिर ये देखते हैं उनके सबके नाम के साथ रहता है ट्रेजरी में सबका वेतन, लेकिन वहाँ भी नहीं पकड़ाता है कि कौन फॉल्स है, कौन मर गया है, कौन है ही नहीं है, गलत आ रहा है, गलत नाम है, गलत अकाउंट नंबर है उसका बैंक का और गलत फ़ोन नंबर है। लेकिन यहाँ भी पास हो जाता है। यहाँ भी जिला कोषागार पदाधिकारी होते हैं, वो भी जांच करते हैं, उनके हाथ से भी निकल जाता है। तब यह बिल फाइनली जाता है बैंक। रुपया बैंक में होता है, कोषागार में नहीं। कोषागार में सिर्फ हिसाब होते हैं कि कितना मेरे पास था, कितना खर्च हुआ। अब बैंक उस हेड में देखता है जिस हेड से पैसा आया, कितना पैसा इनके अकाउंट में है, कोषागार में कितना कम है। वहाँ भी कुछ गड़बड़ियाँ उनको नज़र आती है बैंक वाले को, तो वो बिल वापस ट्रेजरी को भेज देते हैं। लेकिन वहाँ भी नहीं पकड़ पाते हैं कि क्या है इसमें गड़बड़ी, क्या नहीं गड़बड़ी। पिछले महीने ये आदमी रिटायर किया तो उसका नहीं आना चाहिए, आमतौर से तो नहीं होता है, मर गया उसका भी खत्म हो जाता है। लेकिन इतना चलाता है तो क्या एक सिपाही शंभू की ही केवल गलती है? लेकिन लगता है कि शंभू की ही गलती होगी, तभी न शंभू इतना पैसा कमा रहा है। खैर जैसे हो, अब पकड़े जा रहे हैं, पकड़ाए जा रहे हैं, तो इनके पीछे तो अनेकों के हाथ होने ही चाहिए। बताइए प्रदेश में कितने गरीब, लाचार, बेबस, विवश, बेरोजगार, ज़रूरतमंद लोग हैं, और कुछ लोग किस प्रकार से घोटाले और नाजायज़ दुष्कर्म करके अनाप शनाप में खर्च करते हैं। ये लोकतंत्र की यही कल्पना थी। समाज जीवन की समृद्धि के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए क्या यही सोचा गया था? सरकारी नौकरी पा लेना और फिर मनमानी करना। बहुत शर्म की बात है कि हजारीबाग ट्रेजरी की बात इसमें आ रही है। पकड़ हजारीबाग ट्रेजरी से ही होनी चाहिए थी, लेकिन उससे भी शर्म की बात है जिस विभाग की जिम्मेवारी चोर पकड़ने की है वही विभाग चोरी की है। लानत। धन्यवाद, नमस्कार।